है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान आने का अपना वादा याद दिला दिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के पूरी दुनिया में करोड़ों मद्दाह मौजूद हैं, लेकिन खुद आमिर खान साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तान के मुतवक्के वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत बड़े मद्दाह हैं और उनके जज्बे और कौम के लिए कुछ करने की लगन को बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, आज से तकरीबन 6 बरस कबल इमरान खान ने भारत में एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी और इस तकरीब में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी मौजूद थे। तकरीब के मेज़बान ने जब आमिर खान से इमरान खान के मुतालिक अपनी राय का इजहार करने के लिए कहा तो आमिर खान ने सबसे पहले इमरान खान की तारीफ़ की और कहा कि आपने तमाम सवालों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। आमिर ने इमरान खान के जुनून की तारीफ़ करते हुए कहा कि आपका जो ख्वाब है अपने वतन के हवाले से मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आपका ये ख्वाब ज़रूर पूरा हो। नाज़रीन, इसके बाद इमरान खान ने आमिर खान को 2013 के इलेक्शन से कबल पाकिस्तान आने की दावत दी थी, जिस पर आमिर खान ने कहा था कि जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो मैं आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान आऊँगा और अकेला नहीं बल्कि बहुत सारे भारतीयों को साथ लेकर आऊँगा। नाज़रीन, इमरान खान 2013 का तो नहीं लेकिन 2018 का इलेक्शन जीतने में ज़रूर कामयाब हुए हैं और बहुत जल्द वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। लिहाजा अब सोशल मीडिया पर आमिर खान की वीडियो गर्दिश कर रही है और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आमिर खान अपना वादा पूरा करेंगे और इमरान खान की जीत का जश्न मनाने पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब नामवर पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने भी ट्वीट करते हुए आमिर खान को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा है कि यही वक्त है आपके पाकिस्तान आने का। तो जी नाज़रीन, अब देखना ये है कि आमिर खान वाकई पाकिस्तान आते हैं या नहीं। बड़े सगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में पैदा होने वाले मोहम्मद रफ़ी बचपन से ही आवाज़ों की नकाली में कमाल की महारत रखते थे और कभी कभी गली में भीख मांगने वाले फ़कीरों की आवाज़ को इस अंदाज में नकल करते थे कि सुनने वाला दंग रह जाता था। नाज़रीन, उसी उम्र में दोस्तों की जानिब से मिलने वाली हौसला अफजाई के बाद उन्होंने गुलकार बनने और अपनी किस्मत को आजमाने का फ़ैसला किया। 1935 में मोहम्मद रफ़ी का ख़ानदान भारत से हिजरत करके लाहौर आया तो उनके वालिद ने भाटी के इलाके नूर मोहल्ला में हजाम की दुकान खोल ली। उसी दुकान के थड़े पर बैठकर वह गुनगुनाया करते थे और उनके बहनोई ने उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द बनवा दिया, जिनसे मोहम्मद रफ़ी ने गुलकारी के बुनियादी असरार और रमूज़ सीखे। नाज़रीन, 13 बरस की उम्र में मोहम्मद रफ़ी को पहली बार एक कॉन्सर्ट में अपने आवाज़ का जादू जगाने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1941 में उन्हें पहली बार फिल्म गुल बलूच के लिए गीत गाने का मौका मिला, जिसके बाद वो मुंबई चले गए और बॉलीवुड में किस्मत आजमाने का मौका मिला। नाज़रीन, यहाँ उनकी पहली फिल्म पहले आप थी जिसमें उन्हें आवाज़ का जादू जगाने का मौका मिला और फिल्म जुगनू में उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड यानी जो सा गीत रिकॉर्ड हुआ वो यहाँ बदला बेवफाई का बेवफाई के सिवा क्या है। इस गीत से वो इस कदर मकबूल हुए कि रातों रात मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड के मशहूर गुलकार बन गए। नाज़रीन, 1948 में मोहम्मद रफ़ी को उस वक्त के वज़ीर आज़म नेहरू ने सरकारी मेहमान की हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया और उनसे गीत सुने और नाज़रीन उसी बरस मोहम्मद रफ़ी को हुकूमत की जानिब से चांदी के तमगे का हकदार भी करार दिया गया। आज मोहम्मद रफ़ी की बरसी का दिन है। नाज़रीन, कनाडा के शहर टोरंटो में मुनक़िद किए गए सालाना हैम अवार्ड शो में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों की कहकशां ने तकरीब को जहां 4 चांद लगाए, वहीं मद्दाहों ने भी अपना पसंदीदा अदाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। नया शहर, नए अंदाज और नए चेहरों की जगमगाहट लिए छठे हैम अवार्ड शो में मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले अदाकार और अदाकाराओं को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अवार्ड्स दिए गए थे। अदाकारों ने भरपूर तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का मस्बत तस्वुर दुनिया के सामने पेश किया। नाज़रीन, मुमना दुरैद के प्रोडक्शन और वहाब जाफरी की हिदायतकारी में बनने वाले सोप सीरियल थोड़ी सी वफा में अहम किरदार अदा करने वाले हिबा कादिर को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। मीर सिकंदर की हिदायतकारी में बनने वाले सोप सीरियल नसीबो जली के अरसलान भट्ट ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। नाज़रीन, साल की बेहतरीन टेलीफिल्म का अवार्ड दिलदारियाँ को दिया गया और फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में आकर छा जाने वाले 24 साला नए अदाकार अहद रज़ा मीर और 21 साला हानिया आमिर को बेस्ट न्यू सेंसेशन का अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, ये दोनों अदाकार मुमना एंड दुरैद प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली फिल्म
परवाज़ है जुनून में भी एक साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा काशिफ निसार की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामा सीरियल और अंग्रेज़ा के टाइटल सॉन्ग को बेहतरीन ओरिजिनल साउंड ट्रैक का अवार्ड दिया गया। अलिफ अल्लाह और इंसान की उशना शाह को बेहतरीन मनफी किरदार का अवार्ड दिया गया। और बूम बूम के नाम से शोहरत पाने वाले पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को हम आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मेकअप एक्सपर्ट मुसरत मिसबा को एक्सेलेंस ह्यूमैनिटी अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान के मारूफ ब्रांड मुसरत मिसबा मेकअप को मुतारिफ कराने वाली मुसरत मिसबा एक समाजी कारकुन भी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान की हिदायतकारी करने वाले एहसन तालिश और अंग्रेज़ा के हिदायतकार काशिफ निसार बेस्ट डायरेक्टर ड्रामा सीरियल का अवार्ड ले उड़े। अहद ज़मीर बेहतरीन मर्द अदाकार का अवार्ड भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। अलिफ अल्लाह और इंसान बेहतरीन ड्रामा अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि सजल अली बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रही। नाज़रीन, मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में अपनी अदाकारी से जान डालने वाले अदनान सदीकी भी तकरीब में नुमाया रहे और मौसर तरीन किरदार का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में वाज़ेह जीत के बाद जहां इमरान खान को दुनिया भर से पैगामात वसूल हो रहे हैं, वहीं उनकी पहली और साबका वफाशुआर बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी इमरान खान को मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बरतानिया में होने के बावजूद हर मौके पर इमरान खान की हौसला अफजाई करती नजर आई हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद लोग जमाइमा की इस खूबी की वजह से उनको बहुत पसंद करते हैं और उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। और इसी वजह से कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ारत उज़्मा की हलफ बर्दारी की तकरीब में जमाइमा को देखने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, इसी से मुताल्लिक मारूफ अदाकार गोहर रशीद ने भी ट्वीट किया है और जमाइमा को इमरान खान की वज़ारत उज़्मा की हलफ बर्दारी की तकरीब में बुलाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि वज़ारत ख़ारजा से मेरी आजी दरख्वास्त है कि मोहतरमा जमाइमा खान को पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म के हलफ लेने के मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाए। गोहर रशीद की इस ट्वीट का जवाब देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन के सदर सुराया अजीज़ का कहना था कि यकीनन जमाइमा को पाकिस्तान आने के लिए किसी दावतनामे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वज़ीर आज़म के साहबजादों की माँ है। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया सारिफ का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि जमाइमा भी इमरान खान के साथ नए पाकिस्तान में होती, इससे पहले मैंने जमाइमा को कभी इतना मिस नहीं किया था। तो जी नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड कैरियर के साथ साथ हॉलीवुड कैरियर पर भी काफ़ी फोकस कर रही हैं और वो बहुत जल्द सलमान खान के साथ फिल्म भारत में काम करने जा रही थी। ताहम वो इस फिल्म का मज़ीद हिस्सा नहीं है और उनकी जगह अदाकारा कतरीना कैफ ने ले ली है। ताहम प्रियंका ने फिल्म भारत में काम करने से इनकार क्यों किया? बहुत सी रिपोर्ट्स में अदाकारा की शादी को वजह करार दिया गया, जबकि ऐसी खबरें भी सामने आईं कि प्रियंका फिल्म की टीम के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाखुश थी। नाज़रीन, फिल्म भारत के हिदायतकार ने प्रियंका की फिल्म से अलग होने की खबर का ऐलान एक ट्वीट के जरिए किया, जिसे पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। ताहम फिल्म भारत के प्रोड्यूसर ने प्रियंका पर तनकीद करते हुए उन्हें गैर जिम्मेदार करार दिया। अलबत्ता प्रियंका चोपड़ा फिल्म भारत से अलग होकर हॉलीवुड की नई फिल्म के साथ जुड़ चुकी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म काउबॉय निंजा वॉकिंग्स के साथ फिल्म साइन कर ली है और प्रियंका इस फिल्म में मरकजी अदाकारा का किरदार अदा करेंगी, जबकि उनके हमरा अदाकार क्रिस प्रेट काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म के हवाले से ज़्यादा तफसीलात तो सामने नहीं आई, अलबत्ता रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये कहानी एक एजेंट पर मुबनी होगी। अदाकारा इस वक्त एक और हॉलीवुड फिल्म इज़न्ट इट रोमांटिक की शूटिंग में भी मसरूफ़ है। नाज़रीन, ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान को बॉलीवुड का खुशो-खुर्रम जोड़ा माना जाता था, इसलिए दोनों के दरमियान तलाक ने सबको हैरान कर दिया था। ताहम एक बार फिर दोनों की दोबारा शादी करने की खबरें मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान के साथ सन 2000 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों के दरमियान तलाक 2014 में हुई थी, जिसकी असल वजूहात क्या थी ये तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। ताहम दोनों अलहदगी के बाद अपने बच्चों के लिए कभी अलहदा नहीं हुए। जहां एक साथ उनका आना जाना, खाना पीना, सालगिरह मनाना आम बात थी और वो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही साथ नजर आए। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 साल से उन्हें मुतअद्दिद बार एक साथ देखा गया और साथ ही दोनों की जानिब से एक दूसरे के लिए कहे गए तारीफ़ी जुमलों की वजह से चहमगोइयाँ होने लगी हैं कि वो जल्द दोबारा शादी करने वाले हैं। और नाज़रीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों में उन्हें मुसलसल एक दूसरे के साथ देखा गया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया में उनकी जानिब से फिर से शादी करने के फैसले की खबरें भी शाया हुई हैं। ख्याल रहे कि ऋतिक रोशन और सुज़ैन के 2 बेटे हैं, जिनमें हरी हरन की उम्र 11 साल है जबकि हरी धवन की उम्र 9 साल है।
सुज़ैन खान के बारे में अगर बताएं तो सुज़ैन खान बॉलीवुड डायरेक्टर और अदाकार संजय खान की बेटी हैं और अदाकार जाहिद खान की बहन है, जबकि फरदीन खान की कज़न है। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमरीकी गुलकारा मैडोना ने अफ्रीका के मुल्क मलावी में अपने कायम किए गए यतीम खाना के लिए चंदा मुहिम शुरू कर दी है। $60,000 जमा करने की ये मुहिम उन्होंने अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की है। नाज़िर, मैडोना का कहना है कि 24 घंटों में $10,000 जमा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम रकम और उनकी रेजिंग मलावी फाउंडेशन को दी जाएगी, जिसके तहत ये यतीम खाना होम ऑफ होप चल रहा है। नाज़िर, मैडोना जमा हुई रकम को 16 अगस्त को अपनी 60वीं सालगिरह के दिन रेजिंग मलावी को देंगी। मैडोना ने गुज़श्ता 10 बरस के दौरान मलावी से 4 बच्चों को भी गोद ले चुकी हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।